7/4/81 मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। क्या कहा? मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। बीज रूप अवस्था द्वारा या मनन शक्ति द्वारा? पावरफुल कौन सी शक्ति होती है? बीज रूप अवस्था तो लास्ट स्टेज। लेकिन अभी जो परिस्थितियाँ आ रही हैं, जो आने वाली है, कहाँ आने वाली है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? कौन से ब्राह्मण? अभी उनके पास परिस्थिति नहीं है। चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, चाहे एडवांस के हों, सबके पास परिस्थिति हैं। अभी पढ़ाई किनको पढ़ा रहे? सूर्यवंशी खास पढ़ रहे हैं। उनमें भी तुम तो वैसे ही सेफ्टी के स्थान पर हो। विकास मनन की बात है, सुबह से लेकर शाम तक भट्टी में पड़ी हुई हो। लेकिन जो बाहर भी पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, तो उनके सामने तो परिस्थितियाँ आ सकती हैं, आ रही हैं, या और बड़ा रूप लेके आ सकती हैं, या आएंगी कह लो फिर। अरे हो सकता नहीं हो सकता? वो बीज रूप अवस्था में टिकेंगे? है उनके बस का? अरे बाबा के घर के बाहर जो भी ब्राह्मण चल रहे हैं, जो इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, तो उनके बस का कहेंगे। बीज रूप नंबरवार हैं, सब एक से नहीं होते, लेकिन जो कमज़ोर होंगे वो कम से कम मनन करें, नहीं तो कमर टूट सकती है आगे चल के। मनन शक्ति द्वारा हमारी कमर ना टूटे, इसलिए क्या करो? मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। कोई आशीर्वाद होने वाला है? हमने तो बहुत सुंदर ज्ञान की गहराई में चले गए, आफत मौत ले ली। ज़्यादा गहरा ज्ञान, ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। उथला उथला टारगेट ही है, शरीर छोड़ना है और अगले जन्म में जाके क्या बनना है? देवता। तो उनके लिए हॉस्पिटलों में जाना, बड़ी बड़ी बीमारियां लगना, ढेर सारे भूत उनमें घुसना कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम तो बोल रहे हो आगे आगे 16,000 में आना हमारा लक्ष्य है। सोचो, लाखों ब्राह्मणों में से 16,000, उनकी भी यही दशा हो तो आगे चल के ऐसी ही दशा हो जाए तो कहेंगे समझदार हैं। मनन करो, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो? अब तुम सोचो सोते ही रहें, अभी 5 साल हैं। अरे 5 साल घसीटे जाओगे, फिर उसकी रिजल्ट आगे क्या निकलेगी? 37 तक घसीटे जाओगे, कोई लिफ्ट मिल जाएगी? ये समय तुमने बर्बाद कर दिया तो आगे तो फिर आबाद हो ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इसलिए जिन्होंने ये समय का सफल किया होगा तो आगे आने वाला समय जो है उसको सफल कर सकेंगे। बाकी ये नहीं है कि 5 ईयर प्लान लागू हो गया। इसमें फुल बैगर बनना है या प्रिंस बन के बैठ जाना है। बड़े बड़े साधन मिल जाएं, बड़े बड़े बंगले मिल जाएं तो आफत मोल लोगे तुम। क्या करोगे? अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लोगे। बैगर माना? हाँ, मेरा तो एक बाप, और दिखना भी चाहिए ऐसे, अंदर से बैगर बन गया निखट्टू।
अंदर नहीं, बाहर दिखेगी रूपरेखा, नहीं दिखेगी। हाँ, बाहर दिखेगी, तब जाके अंदर का पहले वर्षा मिलेगा तुमको, फिर वो वर्षा बाहर से भी दिखेगा। इसलिए अगर अभी वैराग नहीं आया तो समझो तुम्हारा कोई अच्छा समय नहीं है अभी आने वाला। इसलिए कहा मनन शक्ति द्वारा, बीज रूप अवस्था द्वारा नहीं। ऐसे तो बीज में सब समाया हुआ है। जितना निसंकल्प होंगे स्वतः ही शक्तियाँ तुम में इमर्ज हो जाती हैं, या इमर्ज करना पड़ता है? स्वतः ही हो जाती हैं। लेकिन यहाँ तुम पहले मनन करो, वर्तमान समय का मनन करो। कितनी दूर है हथेली जिस पे स्वर्ग का गोला दिख रहा है? हथेली पे स्वर्ग का गोला दिखाया नहीं दिखाया? नहीं, दूर है पास है? पास है। तो कितनी पास है? 5 साल पास होते हैं। हाँ, 5 साल को पास कहेंगे? 5 साल किसी को कोई बीमारी लग जाए, भोगते ही रहे, डॉक्टर ठीक ही ना कर पाए, उससे पूछो बेचारे से। 5 साल कितने बड़े होते हैं? संगम युग का तो एक एक दिन बहुत वैल्यू है। वो पूरा दिन ही दुख में चले जाए, कितना बड़ा दिन हो जाता है। सुख के दिन तुमको मालूम है, 5 साल तुम करते हो, तुमको नहीं मालूम पड़ेगा, चुटकियों में निकल जाएंगे। क्यों? सुबह उठी, चार्ट बनाया, फिर उठी, फिर चार्ट बनाया। तुमको मालूम पड़ता है कब दिन होती है कब रात होती है? मालूम पड़ता है? तुम्हारे लिए तो 5 साल। अभी भी सुख में हो तो और सुख तुम्हारा बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। अभी भी शांति में हो और गहरी शांति में चले जाते हो। तुम्हारी बात अलग। जिनका ऐसा भाग्य नहीं है, सबका ऐसा भाग्य है। हमारे पास तो कुछ पांडव हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा उठाता है। ये शक्तियां हैं, इनकी ज़्यादा जिम्मेवारी बाबा उठाता है। इससे ज़्यादा तो नहीं ना। अगर बाहर हैं तो हिसाब किताब आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। इसलिए अंदर वालों की तो सेफ्टी हो जाती है। बाहर तो खुद ही सेफ्टी करनी पड़े, नहीं करनी पड़े, नहीं करनी पड़े। बाबा ने फिर बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं दिया बाहर वालों को। कितना लोड दिया? 8 घंटा, 8 घंटा ईश्वरीय सेवा। चाहे तुम चार्ट बनाओ, चाहे कैसे भी सेवा करो, 8 घंटा है। 8 घंटा सोते रहो। चलो ठीक है, आराम कर लो, अपना खाना पीना जो भी करना है वो कर लो। 8 घंटा जो तुम सर्विस कर रहे हो उसके लिए। लेकिन जो 8 घंटा ईश्वर को दे रहे हो, भगवान झापड़ मारे, ये है ही नहीं 8 घंटे। नहीं तो इतनी मुसीबतें जो तुम्हारी शुरू हो गई हो ही नहीं सकती। जो मुसीबतें शुरू हो रही हैं, बड़ा रूप क्यों धारण करने जा रही हैं ये? कारण चार्ट नहीं है, दिखावा ही दिखावा है। इसलिए अभी भी चेत जाना चाहिए, मनन करना चाहिए। कोई आशीर्वाद नहीं होना। अमृतुला 3 बजे से भी ढंग से अगर नहीं हो रहा तो समझो अपन क्या करने जा रहे हैं। परिस्थितियों का आवाहन कर। आ जाओ, हम बैठे हैं ना। एनएस में और तो आपको कोई मिल नहीं रहा। एनएस वाले मैक्सिमम अलर्ट हैं। अब कहीं तो डंडा जाएगा, नहीं जाएगा? नहीं जाएगा? हाँ, जाएगा ज़रूर। तो जहाँ अलवेलापन होगा, आलस में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खाने पीने में ही बुद्धि लगी है, वैभव भोगने में ही बुद्धि लगी है, पड़ोसियों को दिखावा कर रहे हैं, अपने पहचान वालों को दिखावा कर रहे हैं। हमारे पास बंगले हैं, गाड़ियाँ हैं, बाप रे बाप, तुम्हारी मुसीबत है ये। तुमने मुसीबत मोल ले ली। इसलिए बाबा मनन शक्ति द्वारा बीज रूप अवस्था तुम्हारी दूर दूर तक नहीं सोच सकते, इतनी कमज़ोर आत्मा हो। तो क्या कहा?
मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। आज बाप दादा आपने क्या शब्द लगाया? ये है शिव बाबा। कैसे भी उनको क्या बोल देता है? अपने हैं पराए हैं, भले पहले डंडे खा लेते हैं, लेकिन शिव बाबा तो शिव बाबा ही है, इसलिए नाम है शिव। शिव माना सदा ही कल्याणकारी है, कभी भी अकल्याणकारी हो ही नहीं सकता। वो तो जो राइट हैंड बना लिया ड्रामा में निमित्त आगे चल के, उसमें भी कल्याण है ना, तो वो बात अलग। लेकिन बाबा तो बोलते हैं आज बाप दादा अपने सर्व कल्प पहले वाले सकीलधे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वर्तमान समय उनकी जो भी दशा हो, लेकिन इमर्ज कहाँ किया? कल्प पहले वाले। हाँ, तो कल्प पहले भी उन्होंने क्या लिया है? वर्षा लिया, इसलिए देखकर हर्षित हो रहे हैं। जैसे बाप अति स्नेह से बच्चों को सदा याद करते हैं, वैसे ही बच्चे भी सदा बाप को याद करने व बाप की श्रेष्ठ मत पर चलने में दिन रात लगे हुए हैं। ये तो बहुत खास हो गए, दिन में भी रात में भी। सोचो, दुनिया खराटे लेती है, तुम एक वजह से तुम्हारा दिन शुरू हो जाता, नहीं हो जाता? हाँ, तुम्हारा एक वजह से दिन शुरू हो जाता है, तो दिन है रात है। दिन का भी आदिकाल जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा है, पूरे दिन में भी सबसे श्रेष्ठ समय है। अव्यक्तवाणी में खास बोला है, ये है खास समय बच्चों के लिए। हाँ, इसलिए कहा श्रेष्ठ मत पर चलने में दिन रात लगे हुए हैं। बाप दादा बच्चों की लगन, बच्चों के दिल व जान, सिख व प्रेम से सदा सेवा में लगन देख सदा ऐसे बच्चों को ऑफरिंग देते हैं। क्या देते हैं? नहीं तो पहले तो कहते अफ्रीका वालों को ऑफरिंग दी। हाँ, लेकिन ये ऐसे श्रेष्ठ बच्चे हैं, उनको ऑफरिंग देते हैं। बच्चों का भाग्य के पीछे त्याग देख बाप दादा सदा त्याग पर मुबारक देते हैं। इसलिए मनन करें। इनकी बात अलग, एक लाइन में ही इशारा दे दिया। क्या कहा? बच्चों का भाग्य के पीछे, अगर हमारे भाग्य पे हमको भी नाज होगा और सब ब्राह्मणों को नाज होगा, तो भाग्य के पीछे त्याग देख, ऐसे ही नाज होगा। भाग्य के पीछे क्या है तुम्हारा? त्याग देख बाप दादा सदा त्याग पर मुबारक देते हैं। बिना त्याग के कुछ नहीं। इसलिए कहा जितना बड़ा त्याग उतना ही बड़ा भाग्य। सर्व बच्चों का एक ही संकल्प, बाप को प्रत्यक्ष करने व स्वयं को संपन्न बनाने का। यह भी देख बाप दादा खुश होते हैं। क्या थे, क्या बन गए, इस अंतर को सदा स्मृति में रखते हुए सभी इसी ईश्वरीय नशे में रहते हैं। क्या थे और क्या बन गए? क्या थे? क्या थे और क्या बन गए? क्या बन गए भाई बेचारे? क्या थे और क्या बन गए? बढ़िया दुनिया की तरह अच्छे से रह रहे थे, बढ़िया उड़ा रहे थे, खा पी रहे थे, कोई कमी नहीं थी। क्या बन गए?
वो फिर भी डंडे पड़ रहे कि अभी बैगर बनने की शुरुआत करो। क्या बन गए, क्या थे? तुम क्या बन गए, क्या थे? ये उनकी बात छोड़ो। माया की गोद में थे, बाप की हाँ, गोद में। तुम तो समझदार निकले। पहले माया की गोद में थे, अभी बाप के बन गए। तो तुम्हारे लिए तो मीठा ही मीठा। क्या थे, क्या बन गए, इस अंतर को सदा स्मृति में रखते हुए सभी इसी ईश्वरीय नशे में रहते हैं। इसको देख बाप दादा भी फखुर से कहते हैं, वाह संगम युगी बच्चे, वाह। हाँ, एक अलग कैटेगरी हो गई ना। हाँ, वो कैटेगरी तो वो तो बच्चे बने, नहीं बने। क्या थे? बहुत बढ़िया थे या कोई कमी थी? है? अरे बढ़िया थे दुनिया के हिसाब से। अभी दुनिया को आग लगने जा रही है। हाँ, समय बदल गया या समय ऐसे ही चलता रहेगा? अरे बदल चुका है। अभी दुनिया को पूरी आग लगने जा रही है। बेहद की आग नहीं, हद की आग भी लगने जा रही है। इसलिए मुरली में पहले ही इशारा दे दिया, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की ले जाएंगे चोटा और किसी की आग जलाए। ये अंजाम भगवान ने किया है और वो प्रैक्टिकल हो रहा है। तो वाह संगम युगी बच्चे, वाह। ये तो एक अलग कैटेगरी है। इतने तकदीरवान जो अब लास्ट जन्म तक भी आपके तकदीर की तस्वीर मस्तक में महिमा द्वारा, मुख में गीतों द्वारा और हाथों से चित्रों द्वारा, नैनों में स्नेह द्वारा तकदीर की तस्वीर खींचते रहते हैं। हाँ, कितनी श्रेष्ठ तकदीर है। तुम्हारे तकदीर की तस्वीर खींचते रहते हैं। किसने, कौन खींच रहे हैं? तुम्हारी तकदीर किसने बनाई? तुम्हारे तकदीर की तस्वीर किसने बनाई? बोलो। हैं जी? हाँ, स्वयं भगवान ने बनाई। किसी देवी देवता ने बनाई क्या? हाँ, आगे चल के क्या होगा? डायरेक्ट भगवान से सबकी तकदीर बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। जिन देवी देवताओं से बनेगी तो उनके पीछे पीछे पूंछ लटकानी पड़े, नहीं लटकानी पड़े। अरे वो देवी देवताओं की क्या हालत है। हाँ? फिर उनका सुधार होगा तब जाके तुम्हारा सुधार होगा। जो डायरेक्ट रचना है उनकी बात अलग। ड्रामानुसार है ना, नंबर वार है नहीं है। हाँ? तो इनके लिए तो कर रहे, वाह वाह के गीत गा रहे। अब तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के शुभ घड़ी को याद कर रहे हैं कि फिर से कब आएंगे। कितनी शुभ घड़ी आने वाली है। अभी तो दुखों के पहाड़, आवाहन की धूम मचाए हुए हैं। हमारे ईस्ट क्या करें, कहाँ आ जाएं? कल्याण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे तुम तकदीरवान हो जो स्वयं बाप भी आपके तकदीर के गुण गाते हैं। जो भविष्य में आपका कर्तव्य होने वाला है उसको देख के बाप भी आपके गुण गाते हैं। अंतिम भक्त तो आपके चरणों को भी पूजते रहते हैं। सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं कि अपने चरणों में ले लो। क्या करो?
बस, और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ ले लो? चरण कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? सबसे नीचे। सबसे ऊपर मस्तक। मस्तक। मस्तक के नीचे आँखें, कान, ये सब मस्तक में ही आ जाते हैं। श्रेष्ठ इंद्रिय गले में फिर होते हैं, और उससे नीचे भुजाओं में फिर होते हैं, और उसके नीचे तो फिर द्वैतवाद शुरू हो गया। दो टांगे, एक लेफ्ट एक राइट। और ये क्या कह रहे हैं हमको? कहाँ जगह दे दो। हाँ, ये है कलयुग का अंत। थोड़ी सी चरणों में तो छोड़ो, फिर क्या बोलेंगे? चरणों की धूल भी अगर मिल जाए तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है। सोचो, जिन्होंने चरणों में जगह ली वो जैसे कि धूल ही होंगे। फिर वो धूल की भी वैल्यू है। सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं कि अपने चरणों में ले लो। इतनी महान आत्माएं हो। किन की बात कर रहे हैं? किन की बात कर रहे हैं? हाँ, जो भविष्य में इतने श्रेष्ठ बनने वाले हैं। 9 लाख होंगे। 9 लाख तो हो भी ना सके। 9 लाख में भी 3-4 कैटेगरी की तो प्रजा ही है। साहूकार प्रजा भी है। साहूकार प्रजा में भी दास दासियाँ भी होते हैं, नहीं होते? उनका भी राजाओं जैसा व्यक्तित्व है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर राजाओं जैसी नहीं होती। फिर उनसे नीची स्टेज, फिर नीची स्टेज, बहुत सी कैटेगरीज तो प्रजा में ही हैं। इसलिए बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं ऐसे बच्चों को। सदा अपना श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो। इससे क्या होगा? समर्थ स्मृति द्वारा, संपन्न चित्र द्वारा चरित्र भी सदा श्रेष्ठ ही होंगे। कहा जाता है जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो सदा समर्थ स्मृति रखो तो स्वतः स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो जिसमें सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ सब समाई हुई हैं। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा। मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी होती है। सारा दिन यही मनन करते रहो, अपना श्रेष्ठ चित्र सदा सामने रखो, तो मनन शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाएगी। मनन शक्ति में पहले क्या बताया? जैसा चित्र वैसा चरित्र। जैसा तुम अपना लक्ष्य रखोगी वैसा ही तुम्हारा चरित्र बनेगा। सुना भी बहुत है, वर्णन भी बहुत करते हो, फिर भी चलते चलते कभी कभी अपने को निर्बल क्यों अनुभव करते हो? मेहनत अनुभव क्यों करते हो? मुश्किल है यह संकल्प क्यों आता? कारण सुनने के बाद मनन नहीं करते हो। सुना, अच्छा लगा, लेकिन सुना, फिर उसके ऊपर क्या करें?
मनन करें। जैसे शरीर की शक्ति के लिए सबसे ज़्यादा पाचन शक्ति अर्थात हजम करने की शक्ति आवश्यक है, वैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति इतनी ही आवश्यक है। नहीं तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अगर भोजन पचता नहीं तो नुकसान हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान का अनुभव बन जाता है। जैसे पाचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति खून के रूप में समा जाता है। हमारा खून कौन सा है? संकल्पों का खून है। भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है। जो आत्मा का भोजन है ये क्या बन जाएगा? जैसे स्थूल में होता है वैसे ये आत्मा का भोजन है। आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, अलग नहीं रहता। ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा स्वयं की शक्ति बन जाती है। जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने के कारण स्मृति समर्थ बना देती है, मैं हूँ ही मालिक। सोचो, किसी ने ये मनन कर लिया, मैं क्या हूँ? मैं हूँ ही मालिक। बहुत गहरे से निश्चय बुद्धि बन गया। ऐसी आत्मा फिर अधीनता में रहेगी। संस्कार उसको अधीन बना सकेंगे। हाँ, आत्मिक स्वरूप में टिक के मालिक बनना वो तो बाद की बात। लेकिन अगर इतना गहरा आपने चिंतन कर लिया, इतना निश्चय बुद्धि हो, तो भी वो क्या किया? मनन शक्ति से क्या होगा? शक्ति रूप धारण कर लिया। यह अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। क्या कहा? यह अनुभव समर्थ स्वरूप, जो शिकायत है बीज रूप अवस्था की, धीरे धीरे क्या होगा? उस नशे से, उस अनुभव से सहज होने लगेगा। वो स्वरूप धारण करना, प्रैक्टिकल जो बनने वाला तुम्हारा स्वरूप है, सहज हो जाएगा। तो यह अनुभव समर्थ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसे बना? मनन शक्ति के आधार पर। मनन शक्ति से इतना निश्चय बुद्धि बने कि ये मैं हूँ। तो आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना। कौन सी पहली पॉइंट? मैं मालिक हूँ। इसी प्रकार ड्रामा की पॉइंट सिर्फ ड्रामा है, यह कहने व सुनने मात्र नहीं, चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर अनुभव करते हो तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही विशेष आत्मिक शक्ति है। हम सब क्या हैं? कौन से पार्टधारी हो? फिल्म में भी, ड्रामा में भी हीरो एक्टर। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति अनुभव स्वरूप है। अनुभवी सदा अनुभव की अथॉरिटी से चलते, अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी किसी के डगमग करने से, सुनी सुनाई से विचलित नहीं हो सकते। क्यों? अनुभव हो चुका, अनुभव कर लिया। अनुभवी का एक बोल 1000 शब्दों से भी ज़्यादा मूल्यवान होता है।
अनुभवी सदा अपने अनुभवों के खजाने में मगन रहते हैं, अर्थात सदा सागर के तले में खजानों से संपन्न रहते हैं। ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, सदा अंगद के समान हिलाने वाला, ना कि हिलने वाला होता। अंगद ने क्या किया? जहाँ बुद्धि रूपी पांव जमा दिया तो जमा दिया। ऐसा दृढ़ संकल्पधारी। तो समझा क्या करना है? जैसे शरीर की सर्व बीमारियों का कारण कोई ना कोई विटामिन की कमी होती है, तो आत्मा की कमजोरी का कारण भी मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभव की विटामिन की कमी है। जैसे उसमें भी वैरायटी ए बी सी विटामिन है, तो यहाँ भी किसी न किसी अनुभव के विटामिन की कमी है। कुछ भी समझ लो। ए आत्मा की विटामिन, विटामिन बी बाप की विटामिन सी चक्कर की, ड्रामा की। तो क्रिएशन का, क्रिएशन व सर्किल को हो, सी माना क्रिएशन व सर्किल को हो। देखो ऐसे कुछ भी बना लो, माना ये 3 विटामिन ही काफ़ी हैं और जास्ती ज़रूरत ही नहीं। इसमें तो होशियार हो तो चेक करो कौन से विटामिन की कमी है। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए कौन से विटामिन की कमी है? आत्मा की अनुभूति की कमी है, परमात्म संबंध की कमी है, ड्रामा के गोह्यता के अनुभव की कमी है। कोई तो कमी है। चाहे विटामिन ए हो, बी हो या सी हो, तीनों में से। संपर्क में आने के विशेषताओं की अनुभूति की कमी है, सर्व शक्तियों के स्वरूप के अनुभूति की कमी है, और वही कमी मनन शक्ति द्वारा भरो। श्रोता स्वरूप व भाषणकर्ता स्वरूप सिर्फ यहाँ तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकेगी। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, एकाग्रता से सुन रहे हैं, बोलने की कला भी आ गई। इससे शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप। सबसे पहला क्या बताया? विटामिन ए। आत्म स्वरूप माना अनुभव स्वरूप। क्या है? क्या है? स्वरूप इमर्ज रूप में महसूस। वो इमर्ज रूप में तो बहुत सूक्ष्मता चाहिए। मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म भी नहीं है कि उस पॉइंट ऑफ लाइट को सदा इमर्ज करें या बीच बीच में बहुत गहरी अनुभूति हो जाए। सबके बस का है? हाँ, अरे बात तो मनन शक्ति की कर रहे हैं। हम क्या हैं? हम आत्मा हैं। किससे छूटना चाहते हैं? हैं जी? जैसे छूटना चाहते हैं ब्रह्मा कुमारी की तरह देह छूटे और फ्री हो जाए। सुसाइड कर लें, फ्री हो जाए। हाँ हाँ हाँ, देह भान से न्यारे। माना दुखों का कारण क्या है? देह है, मान शान है, हैं? ये जो भी देह से रिलेटेड कचरा है वो सब तुम्हारे दुखों का कारण। पहले अपने दुखों का कारण देखो तो आधार देह ही बनेगी। हमेशा ध्यान रखो, चेक करके देख लें। केवल देह ही आधार बनेगी, दुखों का कारण है तो। आत्मा में कोई दुख है? आत्मा में कोई दुख नहीं।
1 सेकंड में आपने इमर्ज कर लिया, मैं क्या हूँ, डिटैच। आज सबसे बड़ी बीमारी कौन सी चल रही है, विदेशों में तो और ज़्यादा बीमारी है, डिप्रेशन। 1 सेकंड में डिटैच, मैं देह हूँ ही नहीं, क्या हो गए, मुक्त। अरे पहले मनन शक्ति कम से कम, दुखों का आधार, और डिटैच, आत्मा माना सुखों का आधार। ये भाषण करने तक नहीं, घोटो। इस सच्चाई को इतना घोटो, उस सच्चाई से तुमको अनुभूति होने लगे। खुद ही समाधान कर सकते हो, या अलग से कोई आशीर्वाद कृपा चाहिए? चाहिए। आत्मा, फिर परमात्मा, बाप रे बाप। परम माना ऊंच, परम पिता की बात नहीं की। परम आत्मा 500-700 करोड़ में जो श्रेष्ठ आत्मा है, कितना सोचो इसको। क्या बताया मुरली में, द्वापर कलयुग में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती, बाप रे बाप। बोला नहीं कुछ दिन पहले आया मुरली में, सुना नहीं सुना? हद हो गई है तो। परमात्मा जो है, इसको द्वापर कलयुग में कितनी मेहनत करनी पड़ती है बेचारे को। ऐसा कैसा परमात्मा? मुरली में आया, क्या आया, कितना रुलाया है? कम रुलाया, बहुत रुलाया, बहुत रुलाया। हाँ, मुरली में आया। भगवान को जितना रुलाया है, उतना कोई को रुलाया है? कैसे कैसे चित्र में रामचंद्री लगे हैं बेचारे, निकल गए। कहाँ दिखाया? दर दर कहाँ भटक रहे? जंगलों में भटक रहे, रोते जा रहे हैं। कहानी बना दी और दिखा दिया महादेव को। कौन पीछे पड़ा है? भस्मासुर पीछे। इतनी तेज दौड़, इतनी तेज दौड़। थोड़ी सी स्पीड कम करूँगा, फटाक से भस्मासुर मेरे सर पे हाथ ही रख देगा। है? और फिर कृष्ण को बताया, इधर गांव में भागता है, उधर गांव में भागता है, कंस के डर से। तो बात आई परम आत्मा की। पहले आत्मा, फिर दूसरा विटामिन परमात्मा। तो परमात्मा तो बहुत बड़ी तोप हो गया ना, नहीं हुआ? हाँ, तो तोप कहाँ से बना? पुरुषार्थ करके बना, या ऊपर से तोप ही उतरा था? हैं? पुरुषार्थ करके बना ना। तो जब आत्मा पुरुषार्थ करके परम आत्मा बन सकती है, तो हम अपनी ये टिच्चे से टुच्चे ही कहेंगे, छोटे छोटे विघ्न, इनको भी, इनसे भी उपराम ना हो सकें, इन विघ्नों को ही ना जीत सकें, तो बहुत बड़े पाठशाली हो सकते हो, कभी नहीं हो सकते। यहाँ भी नाक रगड़ो, ब्रॉड ड्रामा में नाक रगड़ते रहो। परमात्मा को इस रूप से मत देखो, बस सर पे हाथ रखा हो गया काम है। हम परमात्मा तो हमारा क्या है? अरे क्या बन गया परमात्मा हमारा? क्या बोलते हैं मुरली में? हाँ, क्या संबंध बना लिया परमात्मा से? कम से कम सबसे सुंदर संबंध कौन सा है? पिता का। हाँ, बाप अपने बच्चों को दुखी देख सकता है? हाथ रख देता नहीं? रख देता सर पे तुरंत है? ऐसी उम्मीद है? मुरली में झटकार दिया। मैं कोई आशीर्वाद कृपा करने नहीं आया हूँ। क्या कहा? कहाँ जाओ? बीमार हो तो जाओ डॉक्टर के पास। तुम्हारे में कोई आत्मा प्रवेश होगी, ज़्यादा खिटपिट कर रही है तो कहाँ जाओ? जाओ जी के पास। कैसे हाथ झटकार लेते हैं? इतने अच्छे बच्चे बेचारे, इतना त्याग किया है। दुनिया के हिसाब से इनका त्याग कम है, ज़्यादा है? दुनिया वाले तो सोच भी नहीं सकते। जितना भी इन्होंने त्याग की जो चल रहे हैं, दुनिया वाले तो सोच भी नहीं सकते, घबरा जाते हैं। अरे इस ज्ञान में हमारे बस का नहीं है भैया, तुम्हें ठीक हो। और फिर भी हाथ खींच लेते। इसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नष्टो इससे तो नहीं मिलते। इससे तो भैया ठीक, हम जहाँ जिस जीवन में थे उसी में ठीक थे। हैं? पाप तो
तो भस्म हो ही रहे हैं। बाबा तुमको भक्त बनाने नहीं आया, बाबा तुमको आप समान बनाने आए। तुमको क्रिएटर बनाने आए हैं। क्या बनाने आए हैं? जैसे ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा इज द क्रिएटर, ऐसे बाप बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। अभी आशीर्वाद कृपा कर दें तो आत्मा कैसी बन जाएगी? कमज़ोर बन जाएगी। इसलिए कहा मनन शक्ति के द्वारा तुम्हारे पास वो शक्तियां हैं, उनको इमर्ज करो। हम सब जानते हैं बीज रूप अवस्था हमारी लास्ट स्टेज है, लेकिन वो कह रहे मनन शक्ति के द्वारा अगर तुमने मनन ही कर लिया, वो शक्तियां तुम्हारी इमर्ज होने लगेंगी, तुम्हारी दुख शांति समाप्त होने लगेगी। इसलिए आत्मा परमात्मा ड्रामा सदा ही कल्याणकारी हो जाएगा, या जैसे अभी अकल्याणकारी दिख रहा है और ज़्यादा अकल्याण बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा? सदा ही कल्याणकारी दिखने लगेगा। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, अनुभवों को बढ़ाओ और उसका आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा हुआ ही अनुभव करता है। सोचो, उसको नशा अगर चढ़ जाए, व्यर्थ बचेगा उसके पास। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसे समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से भी छूटो, बाहर मुक्ता को छोड़ो तो मेहनत से छूटो। सोचो कहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे व्यक्तवाणी में, लास्ट में रिजल्ट क्या निकाल दी? सोचो, ये है तुम्हारा आधार। अगर परिस्थिति हैं, परेशानी है, तो क्या कारण निकला आखिरी में? बाहर में अभी तुम अंतर्मुखी ही नहीं बन पाए। बाहर मुक्ता को छोड़ो तो मेहनत से छूटो और अनुभवों के अंतर्मुक्ता स्वरूप में सदा समा जाओ। ऐसे अंतर्मुखी बनो, अंदर ही अंदर अपना मंथन करते रहो, उसमें समा जाओ। अनुभव का भी सागर है, एक दो अनुभव नहीं, अथाह है। एक दो अनुभव कर लिया तो अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ। किसमें नहाना है? सागर में। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। तालाब के बच्चे तो नहीं होना। यह धर्म पिताएं, महान आत्माएं कहलाने वाले यह हैं तालाब। तालाब से तो निकल आए हो ना। पहले कहाँ फंसे हुए थे? बेहद की दुनिया में बेहद के तालाब हैं, जो आधार मूर्त हैं या बीज रूप हैं। ये तालाब ही तो हैं, राहत तो देते नहीं देते, लेकिन सागर तो नहीं है। तो तालाब से तो निकल आए ना, बुद्धि में बैठा है अच्छे से। सागर और तालाब में अंतर पूछा बाबा ने, निकल आए ना या अभी फंसे हो? अनेक तालाबों का पानी पी लिया। अनेक तालाब। ऐसी शूटिंग तो खैर ब्राह्मणों की दुनिया में हो ही रही है, लेकिन भक्ति मार्ग में धक्के खाते हैं, खाते नहीं खाते, कभी इधर भटके कभी उधर घटते, उनकी बुद्धि निकल पाती है। ब्राह्मण बन गए, वही शूटिंग ब्राह्मण बने में, वही शूटिंग फिर एडवांस में। तब कहेंगे अब तुम्हारे भक्ति के संस्कार छूटे, अब तू क्या बने? ज्ञानी तू आत्मा बने। तो अनेक तालाबों का पानी पी लिया उन्होंने, अपने अपने अनुभव सुनाए तालाबों ने, अपनी अपनी बढ़िया बढ़िया क्लासेस करवाई। वो तो पी लिया तुमने। अब तो एक सागर में समा गए ना। ऐसे सदा समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व अनुभवों के सागर में समाई हुई आत्माओं को, सदा अपना संपूर्ण चित्र और श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा अंतर्मुखी
सर्व को सुखी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे डबल हीरो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सदा स्वयं बाप के समीप रत्न समझते हो। समीप रत्न की निशानी क्या होगी? समीप अर्थात समान। समीप अर्थात संग में रहने वाले। संग में रहने से क्या होता है? वह रंग लग जाता। जो सदा बाप के समीप अर्थात संग में रहने वाले हैं, उनको बाप का रंग लगेगा तो बाप समान बन जाएंगे। संग कैसे? समीप कैसे? मन बुद्धि से। समीप अर्थात समान, ऐसे अनुभव करते हो। माना जो जितना मन बुद्धि से बाप को याद करता है, उतना ही उसका संग का रंग लगता है। हर गुण को सामने रखते हुए चेक करो, क्या बाप समान है? हर शक्ति को सामने रख चेक करो कि किस शक्ति में समान बने हैं। आपका टाइटल ही है मास्टर सर्व गुण संपन्न, मास्टर सर्व शक्तिवान। तो सदा यह टाइटल याद रहता है। सर्व शक्तियाँ आ गईं अर्थात विजयी हो गए, फिर कभी भी हार हो नहीं सकती। जो बाप के गले का हार बन गए, उनकी कभी हार हो नहीं सकती। तो सदा यह स्मृति में रखो कि मैं बाप के गले का हार हूँ। इससे माया से हार खाना समाप्त हो जाएगा। मैं क्या हूँ? बाप के गले का हार हूँ। हार खिलाने वाले होंगे, हार खाने वाले नहीं। किसको हार खिलाएंगे? माया को हार खिलाने वाले होंगे, हार खाने वाले नहीं। ऐसा नशा रहता है। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। किसको घसीटा? हनुमान को क्या कहते हैं? वारे महावीर। महावीर कहते हैं ना। महावीर ने क्या किया? हनुमान को क्या कहते हैं? महावीर। कोई महावीर तो होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ? तो महावीर ने क्या किया? लंका को जला दिया। हनुमान जब महावीर बना तब किससे जला दिया? अपनी पूंछ से लंका को जला के राख कर दिया। महावीर की बात है, जब वो क्या बना? महावीर बना। खुद नहीं जला, पूंछ द्वारा लंका जलाई। क्या किया? अपनी पूंछ से क्या किया? पूरे रावण की लंका को भस्म कर दिया। खुद जला। तो लंका को जलाने वाले महावीर होना, माया अधिकारी समझकर आए, लेकिन आप उसके अधिकार को खत्म कर अधीन बना दो। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी था। क्या करता था? याद को भी भूल जाता था। इतना बड़ा सेवादारी। लगे हैं सेवा में, लगे सेवा, डांट खाते रहते, सेवा भी लगे हैं। अरे याद से कल्याण होगा या केवल सेवा ही सेवा है? बोलो। याद से कल्याण होगा। विघ्न विनाशक कब बनते हैं? जब याद में टिकते हैं। तब तो ये जानवर के संस्कार खत्म होते हैं। लेकिन चलो ठीक है, सेवा किसकी की है? बाप की सेवा की, राम बाप की सेवा की। तो आज क्या हो रहा है दुनिया में? भगवान हनुमान जी भगवान गणेश जी। ढेर के ढेर मुख हैं, एक आध है क्या? कितने कितने मुख दिखाते हैं इनके? कितने मुख हैं?
अरे चित्र देख लो, कितने मुख दिखाते हैं इनको भक्ति मार्ग में, है जैसे रावण को 1.5 मुख दिखाते हैं, हाँ? ऐसे भक्ति मार्ग में गणेश को भी कितने मुख दिखाते हैं, 5 मुख दिखाते हैं। सोचो आप, हनुमान को भी 5 मुखी हनुमान बना दिए, लेफ्टिस्ट भी हैं और राइटियस भी हैं। लेकिन बाबा तो नाज है, हनुमान की विशेषता दिखाते हैं, वह सदा क्या रहा, सेवाधारी रहा। हाँ? अपने को सेवक समझता था, सीता मैया के पाँव छूने में ही मज़ा आता था, अम्मा के पाँव मिलते रहें, हाँ? हमारा कभी अकल्याण हो नहीं सकता। तो यहाँ जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। दो इनको भी वरदान दे रहे, कैसे सेवाधारी हैं ये, हाँ? सदा बाप के सेवाधारी हैं, अपनी देह के लिए नहीं कर रहे, हाँ? उलझ नहीं रहे हैं ये, कम से कम भगवान के लिए कर रहे हैं तो सुलझ रहे हैं। तो यहाँ जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज को जला नहीं सकते। अपने ही सेवा में लगे हैं, अपने ही तन के लिए लगे हैं, हाँ? इनके लिए नहीं है अभी। पहले तो ये हनुमान हैं, गणेश हैं, ये छूटें तब फिर उनकी रचना छूटे, नहीं तो अभी तो बाबा किनको पढ़ा रहे हैं, किनको, श्रेष्ठ आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तो जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा राम बसता था ना, कौन बसता था, सदा राम बसता था ना, एक राम दूसरा ना कोई। तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में ना हो, क्या कहा, बाप के सिवाय और कोई भी दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी दिल में नहीं, क्या कहा आपने, देह की स्मृति भी दिल में नहीं। दिल में कौन, जब दिल चीर के दिखा तो कौन निकला, राम बाप निकला। सुनाए ना कि देह भी पर है, जब देह ही पर हो गई तो दूसरा दिल में कैसे आ सकता। प्रवृत्ति में रहते भी अपने को ट्रस्टी समझो, गृहस्थी नहीं। गृहस्थी समझने से अगला पिछला बोझ सिर पर आ जाता। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट। जब आत्मिक स्वरूप है तो ट्रस्टी, देह की स्मृति है तो गृहस्थी। दिन और रात का अंतर हो जाता। गृहस्थी माना मोह माया के जाल में फंसा हुआ। ट्रस्टी माना सदा हल्का बन खुशी में उड़ने वाला। ये लास्ट पैराग्राफ किन के लिए, हाँ, गृहस्थियों के लिए। ट्रस्टी माना सदा हल्का बन खुशी में उड़ने वाला। ट्रस्टी अर्थात माया का जाल खत्म।